की खबर अगर आप भी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, एएनएम या किसी भी संविदा पद से जुड़े हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 24 अगस्त 2026 की खबर में मानदेय बढ़ोतरी, विभागीय आदेश, अस्थायी नौकरी से जुड़ा हुआ चर्चाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लेकिन सवाल यह है, क्या अब वर्षों से कम मानदेय में काम कर रहे इन महिला कर्मचारियों को मानदेय में वास्तव बढ़ोतरी होने वाली है? क्या सरकार की तरफ से कोई नया आदेश या फार्मूला जारी किया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जो महिलाएं सालों से गाँव-गाँव जाकर स्वास्थ्य और पोषण की जिम्मेदारी संभाल रही है, क्या उन्हें अब उनकी मेहनत के हिसाब से समान और बेहतर मानदेय मिलेगा? तो इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जब सुबह से शाम तक कोई महिला अपने घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ दूसरे के परिवार की सेवा करती है, लेकिन महीनों के अंत में मिलने वाले मानदेय उनकी मेहनत के सामने बहुत कम पड़ जाता है, तो उसके लिए एक छोटी सी बढ़ोतरी बहुत बड़ी उम्मीद बन जाती है। इन बहनों की मेहनत सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि हजारों परिवार की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि किसके लिए क्या अपडेट है, क्या मांग रखी गई है और सरकार की तरफ से क्या स्थिति सामने आई है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया और दूसरे मानदेय कर्मियों की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको वो ऑफिशियल लेटर दिखाने का प्रयास करते हैं, जो जानकारी मैं आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पत्र में क्या लिखा है। सामने आए पत्र पर बिहार सरकार आशा कार्यकर्ता संघ का नाम दिखाई दे रहा है। पत्र की तारीख देखिएगा तो 18 अगस्त 2026। यह पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को संबोधित किया गया है। पत्र में जो विषय दिया गया है ध्यान से समझिएगा। आशा कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, पेंशन सुनिश्चित करने तथा सम्मानजनक वेतनमान सुनिश्चित करने के संबंध में है। यानी मांग सिर्फ मानदेय बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पेंशन और सम्मानजनक वेतन जैसी बड़ी मांगे रखी गई है। आशा कार्यकर्ताओं की मेहनत को समझिए। दोस्तों, कोरोना के समय में याद कीजिए, जब देश के करोड़ों लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर थे, तब स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी ने लोगों तक पहुंचकर काम किया। पत्र में कहा गया है कि देश की आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर ने कोविड-19 के दौरान दिन रात लाखों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा कार्यकर्ता गांव और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में से एक है। गर्भवती महिलाओं की जानकारी हो, बच्चों का टीकाकरण से जुड़ा हो, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाना हो या लोगों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाने में मदद करता हो। आशा कार्यकर्ता लगातार काम करती है, लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बाद क्या उन्हें उनके काम के अनुरूप आर्थिक सुरक्षा मिल रही है? यही सवाल इस पत्र के माध्यम से उठाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाए तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग भी समझिएगा। देखिए, अभी इस पत्र के आधार पर यह कहना कि सरकार ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का फैसला ले लिया है, सही नहीं होगा, क्योंकि इस पत्र में मांग और प्रतिनिधित्व दिया गया है। सरकार की तरफ से अंतिम निर्णय, आधिकारिक नियुक्ति आदेश अलग विषय है, लेकिन यह जरूर महत्वपूर्ण है कि आशा कार्यकर्ताओं को संगठन की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये मांग रखी गई है, और अगर सरकार इस मांग पर कोई निर्णय लेती है तो इसका असर बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं पर भी पड़ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी मांग सम्मानजनक वेतनमान को लेकर है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को भी समझना है। तो मानदेय और नियमित वेतन में काफी अंतर होता है। आशा कार्यकर्ताओं के लंबे समय से ये मांग रही है कि उनके काम के और जिम्मेदारी को देखते हुए आर्थिक लाभ बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, घर का खर्चा बढ़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा है, इलाज और आने जाने का भी खर्च बढ़ गया। ऐसे में कम मानदेय पर परिवार चलाना किसी भी कर्मचारी के लिए आसान नहीं है, और यही वजह है कि मानदेय बढ़ोतरी की मांग लगातार उठती रही है। तीसरी सबसे बड़ी मांग है पेंशन को लेकर। अब आते हैं तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण मांग पर, जो कि दोस्तों आपको यहाँ भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई महिला अपने जीवन के कई साल स्वास्थ्य विभाग से जुड़े काम में लगा देती है, तो उम्र बढ़ने के बाद उसकी आर्थिक सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए इस पत्र में पेंशन सुनिश्चित करने की भी मांग रखी गई है। यानी मांग केवल आज के मानदेय की नहीं है, मांग है आज सम्मानजनक आय मिले और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा भी मिले। यह किसी भी कर्मचारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, एक बात मैं आपको भी बता देना चाहते हैं, हम अक्सर अस्पताल में डॉक्टर को देखते हैं, नर्स को देखते हैं, बड़े अधिकारी को देखते हैं, लेकिन गांव स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लोगों को घर तक पहुंचाने वाली महिला की मेहनत कई बार नज़रअंदाज किया जाता है। जिस महिला ने हजारों परिवार तक स्वास्थ्य की जानकारी पहुंचाई, जिसने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर जुड़े काम का सहयोग किया, जिसने कठिन परिस्थिति में भी लोगों की मदद की, जिसने अपने परिवार का भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए, यही इस पूरी मांग की सबसे बड़ी भावना है। लेकिन ये वायरल खबर से सावधान रहे।
अब दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक ज़रूरी अपील करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर अगर आपको ये लिखा हुआ मिले कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी पक्की हो गई या सरकार ने नया फरमान लागू कर दिया है, तो बिना आधिकारिक आदेश को देखकर भरोसा मत कीजिए। जब तक उसके लिए सरकारी ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाते हैं, तब तक किसी पे भरोसा नहीं करना है। अभी हमारे सामने जो दस्तावेज है, उसमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पेंशन, सम्मानजनक मानदेय की मांग की गई है। मांग और सरकारी मंजूरी में अंतर होता है, इसलिए सावधानी से आप लोग वीडियो को देखिएगा। इसलिए जॉब्सन जीतू हम आपके दावे के साथ वही जानकारी देते हैं जो उपलब्ध दस्तावेज में दिखाई देते हैं। आपसे मेरा सवाल, क्या आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या उनके लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या उनके काम को देखते हुए सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए? अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं तो कमेंट में अपना राज्य और वर्तमान मानदेय जरूर लिखें और आपकी आवाज़ और आपका अनुभव इस मुद्दे को समझने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि संबंधित मंत्रालय सरकार की तरफ से इस मांग को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना या बड़े फैसले सामने आते हैं तो उस जानकारी को भी हम आपके सामने रखेंगे। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया की हेडलाइन देखकर निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना चाहिए। आशा कार्यकर्ता सिर्फ एक का नाम नहीं है, वे गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी मेहनत का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य होना चाहिए। उम्मीद यही है कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और आने वाले समय में आशा कार्यकर्ता के लिए कोई सकारात्मक फैसले सामने आएंगे। दोस्तों, आज इस पूरी खबर में आपको क्या समझ में आया? पत्र में सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पेंशन, सम्मानजनक मानदेय की मांग रखी गई, लेकिन अभी इसे सरकार का अंतिम आदेश नहीं कहा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका सहायिका, एएनएम, रसोइया और सभी संविदा एवं मानदेय कर्मियों से जुड़ी सही और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल जॉब जनजीती को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह से बड़ी खबर के साथ, नई सूचना के साथ। जब तक गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।